मैं सतवीर थार शिक्षण संस्थान भादरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने आज के वीडियो में पढ़ेंगे कृषि पर्यवेक्षक एलएसए भर्ती में एक पशुपालन सब्जेक्ट लगता है, उसके टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो पशुपालन का प्रथम अपना टॉपिक है डी हॉर्निंग। ठीक है ना, तो डी हॉर्निंग क्या होता है? सींग रोदन। क्या होता है? सींग रोदन। ठीक है, अब देखो भी डी हॉर्निंग कहते किसे हैं? जिन पशुओं की आयु क्या हो? अधिक हो। जिन पशुओं की आयु क्या हो? अधिक हो। तो अधिक आयु के पशुओं के बड़े हुए सींगों को हटाने की क्रिया डी हॉर्निंग कहलाती है या सींग रोदन कहलाता है। मतलब डी हॉर्निंग की प्रोसेस अधिक आयु के अधिक बढ़े हुए सींगों को ही हटाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। लेकिन जब ये क्रिया है वो अपने किन पशुओं में करें? कम आयु के। किन पशुओं में करें? कम आयु के पशुओं में करें, जिनकी सींग कलिका को हटा दिया जाए तो उस क्रिया को डिसबडिंग बोला जाता है। क्या कहा जाता है? डिसबडिंग, या इसे कहते हैं निष्कलिकायन। यानी निष्कलिकायन क्या हो गया कि जब पशु की आयु कम है और उनमें सींग जो अंकुरित हो रहे हैं तो उनकी कलिका को अपने क्या कर दें? हटा दें, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? डिसबडिंग या फिर निष्कलिकायन कहा जाता है। ओके ना, तो डिसबडिंग और डी हॉर्निंग दोनों अलग अलग प्रोसेस है, क्योंकि डिसबडिंग हमेशा कम आयु में यूज की जाएगी और डी हॉर्निंग हमेशा अधिक आयु के बढ़े हुए सींगों को हटाने की क्रिया डी हॉर्निंग कहलाती है। ओके, तो ज्यादातर मतलब क्या है कि जब भी डिसबडिंग या डी हॉर्निंग करनी हो तो पशु की उपयुक्त आयु है वो होनी चाहिए 1 से 2 सप्ताह। यानी जन्म के कितने दिन बाद? 1 से 2 सप्ताह बाद पशुओं में डिसबडिंग की प्रोसेस कर देनी चाहिए। तो ये पशुओं में उपयुक्त आयु मानी जाती है। ये ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है कि पशुओं में सींगरोधन या डिसबडिंग करने के लिए पशु की उपयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए? तो 1 से 2 सप्ताह होनी चाहिए। ओके, डिसबडिंग की क्रिया या डी हॉर्निंग की जो प्रोसेस है पशुओं में क्यों की जाती है? देखो भी, जब भी किसी भी पशु में सींग बढ़े हुए होंगे तो पशु क्या होता है? अनाकर्षक लगता है। क्या लगता है? अनाकर्षक लगता है, यानी भद्दा लगता है थोड़ा। तो जिसका विक्रय मूल्य है ना वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके बाद पशुओं में जब भी सींग अधिक बड़े होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। तो उस टाइम एक दूसरे पशुओं में क्या आ जाएगी? चोट आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मतलब पशुओं का सींग हटाना जरूरी है। अब जब भी लड़ाई करते हैं तो उस टाइम जो भी चोट लगती है तो उस चोट के दौरान पशुओं के सींगों में क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। उस संक्रमण के कारण पशुओं में कौन सा रोग होने का
खतरा रहता है, कैंसर रोग होने का खतरा रहता है। इसलिए कैंसर रोग की रोकथाम के लिए पशुओं में सींगरोधन या डिसबडिंग करना जरूरी है। ठीक है। चौथा, क्यों किया जाता है सींगरोधन, कि देखो पशुओं के सींगों पर, पशुओं के सींगों पर छल्लों का निर्माण होता है, छल्लों का निर्माण होता है, जिन्हें देखकर पशुपालक पशु की क्या करता है, पशु की आयु की गणना कर सकता है। ठीक है। इसलिए चतुर जो भी पशुपालक है वो क्या कर देता है कि पशु की आयु को छुपाने के लिए, पशु की आयु को छुपाने के लिए पशुओं के सींग या सींगों को क्या कर देता है, डिसबडिंग या फिर डीहॉर्निंग कर देता है। ठीक है। तो इन 4 उद्देश्यों के लिए पशुओं में ज्यादातर क्या किया जाता है, डीहॉर्निंग या डिसबडिंग किया जाता है। ओके। अब पशुओं में सींगरोधन किन मेथड्स के द्वारा करते हैं वो अपने पढ़ेंगे। आगे देखिए सींगरोधन की विधियां। तो देखो भी सींगरोधन क्या होता है अपने जान चुके हैं। उसके बाद सींगरोधन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मुख्यतः 3 विधियां काम में ली जाती है। कितनी विधियां, 3 विधियां। ठीक है ना। अब 3 विधियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो मेथड है वो है केमिकल मेथड। कौन सी मेथड, केमिकल मेथड, यानी रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। ठीक है। दूसरी जो विधि होती है वो होती है मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, जिसको बोला जाता है यांत्रिक विधि। तीसरी जो मेथड होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल डीहॉर्नर मेथड, जिसको बोलते हैं विद्युत डीहॉर्नर विधि। तो सींगरोधन की कितनी विधियां हो गई, 3 विधियां। कौन कौन सी, रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि, तीसरी विद्युत डीहॉर्नर विधि। ठीक है। अब देखो पशुओं में सींगरोधन की सबसे अच्छी जो मेथड मानते हैं यानी सर्वोत्तम विधि मानते हैं वो है रासायनिक विधि। ठीक है। क्योंकि इस मेथड के द्वारा जब भी पशुओं में सींगरोधन किया जाता है तो पशुओं में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। ठीक है। और ना ही किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण होता है। ठीक है ना, संक्रमण भी नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर ये मेथड क्या मानते हैं, सर्वोत्तम मानते हैं। ठीक है। कंपटीशन में पूछा जाता है कि पशुओं में सींगरोधन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो उसका आंसर आएगा रासायनिक विधि यानी केमिकल मेथड। ओके। रासायनिक विधि में क्या किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, रासायनिक विधि कहते हैं। जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग डीहॉर्निंग क्रिया के लिए किया जाता है उन सभी रासायनिक पदार्थों को क्या बोला जाता है, पॉली होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली होल्डर बोलते हैं। और पॉली होल्डर के रूप में 2 प्रकार के पदार्थ मुख्यतः काम में लिए जाते हैं। पहला काम में लिया जाता है कौन सा, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं
कास्टिक सोडा या फिर कास्टिक छड़। ठीक है, दूसरी जो मेथड काम में ली जाती है इसके अंदर, वो काम में ली जाती है केलोडियन गोल विधि। ओके, केलोडियन गोल विधि। अब देखो भी कास्टिक छड़ विधि में सींग रोधन कैसे किया जाता है कि जो भी सींग कलिका जहां से अंकुरित होती है, ठीक है, वहां से सबसे पहले क्या किया जाता है, कैंची की सहायता से बालों को हटा दिया जाता है, बालों को काट देते हैं। बालों को काटने के बाद जहां से सींग अंकुरित होगा उसके चारों ओर की चमड़ी को खुरचा जाता है खुरदरे पदार्थ से। ठीक है, उसके बाद तब तक खुरचते रहते हैं उसको जब तक कि वहां पर 1 या 2 बूंद किसकी न आ जाए, खून की न आ जाए। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो भी कास्टिक छड़ होती है, ठीक है, उस कास्टिक छड़ को किसके ऊपर खुरचे गए स्थान पर रखा जाता है और लंबे समय तक, मतलब तब तक उसको यहां पर रगड़ते रहते हैं जब तक कि खून आना बंद न हो जाए। इसके बाद कास्टिक छड़ को वहां से हटा लिया जाता है। अब कास्टिक छड़ को जो भी मतलब अपने यहां पर रगड़ते रहते हैं ना, उसके दौरान क्या होता है कि कास्टिक छड़ में उपस्थित क्या, पोटेशियम, ठीक है, ये पोटेशियम एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो खून के परिसंचरण को क्या कर देता है, रोक देता है, यानी थक्का बना देता है। उससे सींग की जितनी भी कलिकाएं हैं ना वो निष्क्रिय हो जाती है और सींग है वो आगे की ओर नहीं बढ़ता। इसलिए ये क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, डिसबडिंग। तो मतलब कास्टिक छड़ से कौन सी प्रोसेस की जाती है, डिसबडिंग की जाती है। जब कास्टिक छड़ के द्वारा अपने डिसबडिंग करें तो उस दौरान पशु की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 1 से 2 सप्ताह होनी चाहिए। ओके, तो पहली मेथड होगी रासायनिक विधि की कास्टिक छड़ विधि द्वारा। ओके, दूसरा जो मेथड है इसका केलोडियन घोल विधि। अब इस मेथड में क्या होता है कि सींग रोधन के लिए केलोडियन घोल बनाया जाता है। सबसे पहले केलोडियन घोल होता क्या है, केलोडियन घोल में 3 पदार्थ होते हैं। पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ मिलाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तीसरा पदार्थ मिलाया जाता है H2O यानी जल। ठीक है, तो इन तीनों पदार्थों के मिश्रण को क्या बोला जाता है, केलोडियन घोल बोला जाता है। ओके, केलोडियन घोल बनाने के लिए NaOH की जो सांद्रता रखी जाती है वो रखी जाती है 42%। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है। इसमें कितना परसेंट है, 14%। ठीक है, और तीसरा जो पदार्थ होता है जल, उसकी सांद्रता रखते हैं कितने परसेंट है, 44%। तो इस अनुपात में मिलाकर क्या तैयार किया जाता है, केलोडियन घोल तैयार किया जाता है। ओके, केलोडियन घोल से अपने डीऑर्निंग करेंगे तो उस डीऑर्निंग में मैंने बताया था कौन सी मेथड करनी पड़ती है, इसमें डिसबडिंग। कौन सी मेथड करेंगे, डिसबडिंग, यानी निष्कलिकायन क्रिया की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि केलोडियन घोल से भी अपने डिसबडिंग करते हैं और कास्टिक छड़ से भी डिसबडिंग करते हैं। तो मतलब रासायनिक विधि है मुख्यतः किस क्रिया के लिए उपयुक्त है, डिसबडिंग के लिए ही उपयुक्त है। ओके, अब केलोडियन घोल विधि से सींग रोधन कैसे किया जाता है कि देखिए, जहां से सींग अंकुरित होगा, ठीक है, वहां से सबसे पहले अपने कैंची की सहायता से बालों को हटा देंगे। उसके बाद वहां पर कोई भी खुरदरे पदार्थ से जहां से अपने बालों को हटाया है वहां से चमड़ी को क्या किया जाता है, खुरचा जाता है, यानी रगड़ा जाता है। और तब तक रगड़ेंगे जब तक कि वहां पर 1-2 बूंद किसकी ना आ जाए, खून की ना आ जाए।
उसके बाद क्या किया जाता है कि जो भी अपन ने केलोडियन घोल बनाया है उस केलोडियन घोल को सींग कलिका के ऊपर क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। क्या कर देते हैं भी, लेप कर देते हैं। तो केलोडियन घोल में क्या होता है, सोडियम होता है। क्या, सोडियम और कैल्शियम, ये दोनों ही पदार्थ है ना, सींग कलिका के रक्त परिसंचरण क्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे सींग कलिका आगे की ओर वृद्धि नहीं कर पाती। इसलिए कौन सी क्रिया हो गई उसमें, डिसबडिंग की क्रिया हो गई। तो डिसबडिंग की क्रिया केलोडियन घोल से करें तो पशु की आयु कितनी होगी, 1 से 2 सप्ताह होगी। अब आप ये याद रखना कि डिसबडिंग हमेशा ही कितनी आयु में किया जाता है, 1 से 2 सप्ताह की आयु में ही किया जाता है। ओके, सींगरोधन की जो दूसरी विधि है वो है यांत्रिक विधि। अब देखो इसमें क्या है कि नाम से प्रतीत हो रहा है, इसमें सींगरोधन के लिए किसका प्रयोग होगा, यंत्रों का प्रयोग होगा। ठीक है, इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, यांत्रिक विधि कहा जाता है। यांत्रिक विधि में 2 प्रकार के यंत्र काम में लेते हैं, इसलिए यांत्रिक विधि भी कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की हो गई। इसकी 2 सहायक विधियां होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली जो मेथड है यांत्रिक विधि की वो है डी हॉर्निंग सा द्वारा सींगरोधन, यानी डी हॉर्निंग का मतलब हो गया सींगरोधन, सा का मतलब हो गया आरी, तो सींगरोधन है आरी द्वारा सींगरोधन। ओके, दूसरी जो मेथड है इसकी वो है बाय इलास्ट्रेटर, बाय इलास्ट्रेटर। ठीक है, इलास्ट्रेटर क्या होता है, रबर का छल्ला होता है, इसलिए मतलब इसमें लिख देंगे अपने रबर के छल्लों द्वारा सींगरोधन। ओके, तो ये 2 विधियां हो गई यांत्रिक विधि की। अब इस मेथड में क्या होता है कि ये हमेशा ही है ना, डी हॉर्निंग सा विधि है, अधिक आयु के बढ़े हुए सींगों को ही, बढ़े हुए सींगों को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो मतलब इस मेथड में हमेशा ही कौन सी प्रोसेस होगी, मैंने आपको बताया था कि जब पशु अधिक आयु का हो और उसके सींग बढ़े हुए हो तो उनको हटाने की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, डी हॉर्निंग कहलाती है। तो डी हॉर्निंग की क्रिया है वो किससे करते हैं, डी हॉर्निंग सा यानी सींगरोधन आरी की सहायता से की जाती है। ओके, अब इसमें करते क्या है कि जो भी पशुओं के बड़े हुए सींग हैं, ठीक है, उन सींगों को काटा जाता है। कहां से कि जहां से मतलब जो त्वचा है ना पशु के शरीर की, वहां से 1 सेंटीमीटर, कितनी ऊंचाई से, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई से सींगरोधन आरी से उसको ऊपर से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, सींग है वो वहां से हट गया, इसलिए वो क्रिया क्या कहलाती है, डी हॉर्निंग कहलाती है। ओके, ठीक है। दूसरी जो इसकी मेथड है वो है बाय इलास्ट्रेटर यानी रबर के छल्लों द्वारा। तो देखिए भी इस मेथड में भी क्या किया जाता है कि जो भी बढ़े हुए सींग है ना अधिक आयु के, उनको हटाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी सींग बढ़े हुए हैं उन सींगों की जो सींग कलिका है यानी त्वचा के नजदीक वाली, वहां से सबसे पहले क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर आकृति में चारों तरफ उसको खुरचा जाता है और खुरचने से सींग कलिका के चारों ओर 1 सेंटीमीटर आकार का क्या बन जाता है,
खांचा बन जाता है। क्या बन जाता है? खांचा बन जाता है। उस खांचे में अपने क्या करेंगे, रबर के छल्लों को कस कर फंसा देते हैं और उसको पूर्णतः टाइट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी रबर का छल्ला है वो सींग कलिका में अंदर की तरफ धंस जाएगा। अंदर की तरफ लगातार धंसने से वहां से क्या हो जाता है कि शरीर से खून है वो किस में नहीं पहुंचता, सींग कलिका में नहीं पहुंचता है। तो इसलिए लगातार जहां पर अपन ने रबर का छल्ला डाला है वहां से सींग कलिका बिल्कुल कमजोर हो जाती है और एक दिन मतलब क्या हो जाता है कि सींग है वो आगे से टूट कर आसानी से नीचे गिर जाता है। ये मेथड भी कौन सी हो गई? इलास्ट्रेटर विधि हो गई। ओके, क्या क्लियर है? तो ये भी मतलब अधिक आयु के पशुओं में ज्यादातर करने के लिए काम में ली जाती है। सींगरोधन की दो विधियों के बाद तीसरी विधि विद्युत डी हॉर्नर विधि। अब देखो भी, विद्युत डी हॉर्नर एक क्या होता है? उपकरण होता है जो किसके लिए काम में लिया जाता है? सींग रोधन के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में लिया जाता है? सींग रोधन के लिए। और सींग रोधन में कौन सी प्रोसेस करने के लिए? डिसबडिंग करने के लिए। कौन सी प्रोसेस है? डिसबडिंग करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सींग रोधन क्रिया के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? इलेक्ट्रिकल डी हॉर्नर या विद्युत डी हॉर्नर उपकरण है वो सींग रोधन के लिए काम में लिया जाता है। अब इसका आप है ना स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, विद्युत डी हॉर्नर विधि में क्या होता है कि एक उपकरण होता है जो विद्युत से चलता है। ठीक है, इसका पीछे वाला जो भाग है वो कहां पर जुड़ता है? लाइट से यानी विद्युत से जुड़ता है। ठीक है, अब ये नुकीला जो पार्ट है ये भी धातु का बना होता है और ये अंदर वाला जो पार्ट है ना ये भी क्या किसका बना होता है? धातु का। ठीक है, जब इसमें लाइट अपने प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या है कि ये धातु वाली जो पदार्थ है ना बीच में जो छड़ है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है और इसकी पट्टी पर लगा हुआ जो अंक है वो अपने को ये दर्शाता है कि इसका तापमान है कितना हो गया। तो इसको कितने तापमान तक गर्म करते हैं? सबसे पहले इसका टेम्परेचर है वो किया जाता है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 540 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। ठीक है, फिर इसके द्वारा डिसबडिंग की प्रोसेस है वो कैसे की जाती है कि देखिए कि जो भी सींग कलिका है, जो भी सींग कलिका है पशु की, उसके ऊपर क्या किया जाता है कि इसका तापमान जब 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 540 डिग्री सेल्सियस हो जाता है उसके बाद इसके नुकीले पार्ट को किसके ऊपर रखा जाता है? किसके ऊपर रखा जाता है? सींग कलिका पर रखा जाता है। ठीक है, अब इसको कितने टाइम के लिए रखा जाता है? 10 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए रखा जाता है। अब क्या होगा कि 10 सेकंड तक इतने टेम्परेचर वाले विद्युत डी हॉर्नर को सींग कलिका पर रखेंगे तो अधिक तापमान के कारण सारी की सारी सींग कलिकाएं हैं वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, जिससे सींग कलिका आगे की ओर वृद्धि नहीं कर पाती, जिससे क्या हो जाता है? पशु में डिसबडिंग हो जाता है। तो ये मेथड हो गई अपनी कौन सी? विद्युत डी हॉर्नर विधि। ठीक है, अब इस मेथड में भी अपने सींगरोधन करेंगे यानी डिसबडिंग करेंगे तो डिसबडिंग की जो प्रोसेस की जाती है वो पशु की कितनी आयु पर करते हैं? 1 से 2 सप्ताह की आयु में की जाती है और ज्यादातर मतलब किन पशुओं में? बछड़े में। ठीक है ना, बछड़ा में सींगरोधन करना हो तो किस उपकरण से करते हैं? अभी विद्युत डी हॉर्नर से करते हैं और बछड़े की एज होनी चाहिए कितनी? 1 से 2 सप्ताह। अब इस मेथड में थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि बछड़े को कष्ट ज्यादा होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर है वो क्या है? ज्यादा है, तो कष्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छी मेथड नहीं है लेकिन काम में ज्यादातर ली जाती है। लेकिन सबसे अच्छी जो मेथड है वो कौन सी है? रासायनिक विधि है। ओके, ठीक है, तो आज अपना टॉपिक हो गया सींगरोधन और सींगरोधन की विधियां। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो को लाइक
इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।